कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप डायमंड कोचिंग सेंटर की ओर से प्रोवाइड किए गए वीडियो को घर बैठे देख पा रहे हैं। आइए आज हम कक्षा 9 के गणित का एक्सरसाइज 1.2 बनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको हम बेहतर बताने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमको बता दें कि जो वास्तविक संख्या होता है ना, देखिए ये वास्तविक जो होता है, इनके दो पार्ट होते हैं। एक होता है परिमेय और एक होता है आपका अपरिमेय। एक अपरिमेय होता है। वास्तविक के दो रूप, परिमेय और एक अपरिमेय। वास्तविक जब भी होगा तो ये परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा। परिमेय केवल वास्तविक हो सकता है, अपरिमेय भी केवल वास्तविक हो सकता है, लेकिन वास्तविक केवल परिमेय नहीं हो सकता या केवल अपरिमेय कभी नहीं हो सकता। वास्तविक जब भी होगा तो ये परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा। यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए ये प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक संख्या होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है। देखिए पहला नंबर का आंसर ये होगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये सत्य है। क्यों होती है भाई? तो कारण इसका यहाँ लिखे हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो भाई संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, मान लीजिए कि आपके पास √2 है, तो चलिए ये तो ठीक है। बट अगर कहीं √4 है तो इक्वल टू तो 2 हो जाता है ना। अगर कहीं √9 है तो इक्वल टू 3 हो जाता है ना। तो इसका तो रूट खत्म हो गया, इसका भी रूट खत्म हो गया। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट में नहीं होता है। कुछ रूट में होता है, लेकिन सभी संख्या रूट में नहीं होता है। तो यहाँ पूछा गया था कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ एक प्राकृत संख्या है। ये सत्य को सत्य है, तो भाई ये बिल्कुल असत्य होगा। यहाँ लिख भी दिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या, ये असत्य है। फिर तीसरा नंबर है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हम पहले ही समझा चुके हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। इसलिए ये भी आपका क्या होगा? तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो भाई सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी ले लीजिए और उस पर रूट लगा दिए। अगर 1 लेते हैं तो रूट लगाइए, 2 लेते हैं तो रूट दीजिए, 3 लेते हैं तो उस पर भी रूट दीजिए, सब पे रूट लगा दिए। 1 का तो देखिए 1 आ गया, लेकिन √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। जब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यही संख्या अपरिमेय कहलाएगा। यहाँ पूछा था क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो आप लिखेंगे कि नहीं। क्या लिखेंगे? सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। कैसे? तो दिखा दीजिए। यहाँ √1 को लिख के दिखा सकते हैं, √2 को दिखा सकते हैं। √2 देखिए अपरिमेय, √3 भी अपरिमेय है, लेकिन √4 क्या है? तो ये फिर आपका परिमेय आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी क्या होता है? अपरिमेय नहीं होता है। √4 देखिए अपरिमेय है, √5 फिर अपरिमेय है, √6 की बात करें तो ये भी अपरिमेय है, फिर √7 करें तो ये भी अपरिमेय है, लेकिन √9 करें तो ये परिमेय हो जाता है।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय नहीं होते हैं। आइए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के दो विधि होते हैं। एक है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका होता है, वैसे आगे पूरी इसका जन्म टिप्पणी लिख दी है, आप देख करके बना लीजिएगा। बस इसका जो मेथड है वो मुख्य रूप से हम समझाते हैं। इसका मेथड मुख्य रूप से होता है पाइथागोरस प्रमेय से। आप एक रेखा खींच लेंगे। सबसे पहले एकदम बिल्कुल आसान सा, ये मान लीजिए आप खींच लिए, इस पर एक लंब डाल दीजिए, ठीक है। इसे आप मान लीजिए 1, इसको ए बोलिए, इसको आप बी बोलिए, और ए से बी की दूरी 1 मान लीजिए, इसे आप सी बोलिए। यहाँ से इसको मिला दीजिए, ए से सी को मिला दीजिए, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब आप बी से सी एक रेखा बढ़ा दीजिए, सी तो बड़ी गया, डी मिला दीजिए। तो क्या होगा कि इसे आप 1 माने हैं, और अभी से याद रखिए कि आपको √5, √7, √9, √8 कुछ भी अगर वो साबित करने के लिए बोल रहा है, आप वहाँ से एक छोटा घट जाइए। अगर ये √5 साबित करने बोला तो √5 से छोटा क्या होता है भाई, तो √5 से छोटा होता है √4। आप इसको √4 मान लीजिए, यानी बी से सी हो गया √4 और ए से बी हो गया 1। अब ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, h² बराबर क्या होता है, p² प्लस b², यही तो होता है। आप ये देखिए, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री कौन बन रहा है, 90 के सामने हमेशा h होगा, तो ये वाला h हो गया, ये वाला p हो गया, और ये वाला आपका b हो गया। तो लगा दीजिए h² का फार्मूला। जैसे आप h² का फार्मूला लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपका फिगर कुछ इस प्रकार से बना हुआ था, ये √4 था और ये 1 था। हमने बोला h², तो h² बराबर क्या हो जाएगा, तो p² हो जाएगा, यानी √4 का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √4 का स्क्वायर का मतलब हो गया, ये स्क्वायर से ये रूट आपका कैंसिल हो गया। तो h² बराबर क्या हो गया, तो 4 + 1 हो गया। h बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस √5 हो गया, यानी इसका जो वैल्यू निकल कर आया कितना आया, √5 आ गया। आप 150 के नोक को यहाँ रख के, जो आप इसे बढ़ाए थे, शुरू में बताए थे ना आपको किसे बढ़ा देना है, तो 150 के नोक को रख के आप यहाँ से माप लेंगे, इसे √5 है, और यहाँ से इसे आप घुमाते हुए, पेंसिल से घुमाते हुए आएंगे, तो ये यहाँ से यहाँ की दूरी √5 हो जाएगा। तो ये सबसे आसान विधि होता है। अगर आप इस तरह से बना सकते हैं, ये मेथड आपको ठीक लगता है तो ठीक है, अन्यथा जो यहाँ लिखा हुआ है उसे आप फॉलो कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से √5 को साबित कर दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से बारीकी से यहाँ लिख सकते हैं, और 1.2 में जितने सवाल था उस सवाल का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम 1.3 लेकर आएंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, और कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इतना करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।